सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.6 और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। इसके पहले कि शुरू करें मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स के साथ, और कोई डाउट्स भी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहते हैं इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. It is found that the number doubles in 4 hours. Find the number of times the bacteria increased in 12 hours. So question ये है कि एक बैक्टीरिया है जो लगातार बढ़ रहा है और 4 घंटे में जितना भी नंबर थे पहले वो डबल हो जाते हैं। तो पता लगाओ कि 12 घंटे में ये कितना गुना बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है। फाइन, तो सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स आपको असाइन करने पड़ेंगे। तो मैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया को असाइन कर देता हूँ एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया, number of bacteria present at time t. ठीक है, कोई तो टाइम t है, उस टाइम पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है? x. ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा? रेट ऑफ इंक्रीज, एक रूल में सीधे सीधे बताना चाहता हूं, जब भी रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज ऐसे आया, रेट की बात आ गई तो समझ जाना कि आपको टाइम के साथ डेरिवेट करना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंक्रीज किस चीज़ की बात हो रही है? कौन सा क्या चीज़ इंक्रीज होगा? नंबर प्रेजेंट, मतलब कितना बैक्टीरिया है उसके बारे में बात हो रही है, उसका रेट, यानी कि कितने तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर कितने तेज़ी से घट रहा है। तो फिलहाल बढ़ने की बात हो रही है, रेट ऑफ इंक्रीज, तो ये होगा dx/dt। तो ये जो है प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट, यानी कि हमारा नंबर प्रेजेंट क्या है? x है। करेक्ट, तो इस तरीके से रिलेशन दिया गया है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी में है, प्रोपोर्शनल है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम k ले लेते हैं। ठीक है, k क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। फाइन, तो अभी हमको जो मिला है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। करेक्ट है, dx/dt इक्वल्स टू kx। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। सो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी कि अब तक आपने जो सीखा है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो सीखा, जिसको मैंने अभी अभी यूज़ किया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देखा हमने, अभी उसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये देख सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो भी वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। सो dx के साथ में x को ले लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और k के साथ में dt को ले लूँगा। तो अभी देख सकते हैं कि वेरिएबल्स जो है सेपरेट हो चुके हैं। तो अभी अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा? 1/x dx k मल्टीप्लाइड बाय dt। फाइन, तो अब ये क्या होगा? इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है तो ये होगा log x k, वैसे dt का इंटीग्रेशन होगा t, और आपके साथ में एक कांस्टेंट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन है, और बेसिकली इसमें k का वैल्यू नहीं मालूम आपको, c का वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, तो आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे जो हमको ज़रूरत है। 12 घंटे में कितना गुना बढ़ जाएगा ये हमको चाहिए। सो बेसिकली ये रिलेशन है x और t का, यानी कि टाइम का और कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा उसका। ठीक है ना, तो हमको c और k का वैल्यूज हमको निकालने होंगे। तो सबसे पहले इसको मैं मान ले लेता हूँ। हमको कुछ कंडीशन दिया था, क्या दिया था? कि 4 घंटे में जो भी नंबर प्रेजेंट है वो डबल हो जाएगा। यानी कि ये जब शुरू किया रहेगा टाइम कैलकुलेट करना, तो शुरू में कुछ ना कुछ तो नंबर रहेगा ना। तो हम उसको क्या करेंगे? लेट जब शुरू किया था एक्सपेरिमेंट या फिर ये जो भी प्रोसेस शुरू किया होगा उसको हम टाइम 0 लेंगे। टाइम 0 मतलब दुनिया की शुरुआत की बात नहीं कर रहे हैं, जब ये कैलकुलेट करना शुरू किए रहेंगे तो वहाँ पर टाइम 0 से शुरू किए रहेंगे। ठीक है ना, तो कई बार लोगों को लगता है अच्छा दुनिया की शुरुआत में टाइम 0 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नंबर हम क्या लेंगे? नंबर हम n ले लेंगे। हम क्या मान के चल रहे हैं कि शुरुआत में n बैक्टीरिया थे। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, तो ये दोनों का हम पुट करेंगे तो क्या होगा? देखो, इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस, वैसे इसका जिक्र आपको टेक्स्ट बुक में तो नहीं किया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसको इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। तो वैल्यूज डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, log x के जगह पे n आप पुट करोगे, t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा k × 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस c। तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल चुका है। क्या मिला है? log n।
इसको हम पुट करेंगे 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है जैसा अभी दिख रहा है, अभी कैसे दिखेगा, देयरफॉर log x इक्वल्स टू के टी प्लस log n, सही बात है। तो हमारा जो c था उसका वैल्यू मिल चुका है, तो इसको मैं 2 ले लेता हूँ। अभी भी एक चीज़ बचा है k, क्योंकि जब तक सारे कांस्टेंट जो अननोन है वो नहीं पता चल जाए हम सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो हमको चाहिए, ठीक है। तो अभी k का वैल्यू निकालना है। फाइन, देन हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ कर लिया कि टाइम 0 पे जो है क्या नंबर था, n था, ऐसा मान के चल रहे हैं। अब क्या बोले कि टाइम जब 4 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे बीत जाएंगे, तो नंबर क्या हो जाता है, नंबर डबल हो जाता है। यानी कि शुरुआत में n था तो अब क्या होगा, उसका डबल यानी कि 2n। अब इन दोनों को पुट करेंगे, देखो क्या होता है, ये होगा log ऑफ 2n इक्वल्स टू t के जगह पे 4, तो ये होगा 4k प्लस log n, ठीक है। इस तरीके से मिलेगा। अब ये काम करो, log वाले को साथ में ले लो, ठीक है। तो log 2n और log n को साथ में ले लो, log 2n माइनस log n इक्वल्स टू 4k। अब ये log 2n माइनस log n क्या होता है, ये होगा log a माइनस log b का रूल। ये क्या होता है, log a बाय b, ऐसे होता है log में, ठीक है ना। जब log सब्ट्रैक्ट होता है, जब उनको कंबाइन करना होता है, इस तरीके से डिवाइड होंगे। तो ये n और ये n कट गया, तो क्या बचा, log 2 इक्वल्स टू 4k, सही बात है। यहाँ से k का वैल्यू क्या मिला देख लो, ये 4 को डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड में, 1/4 log 2 ऐसे मिला है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे 2 में, पुट इन 2। अब 2 में पुट करेंगे तो देखो कैसे दिखेगा इक्वेशन 2, ये होगा log x इक्वल्स टू k क्या मिला है, 1/4 log 2, और ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको t/4 log 2 ऐसे लिख देता हूँ, प्लस log n। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें 2 वेरिएबल है x और t, और बाकी सब कांस्टेंट है। अब यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका वैल्यू हमको नहीं मालूम, ठीक है। और जो प्योर वेरिएबल्स है x और t, वही दोनों अवेलेबल है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे एक वेरिएबल के लिए दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो हमको क्वेश्चन दिया गया है कि भाई 12 घंटे में ये नंबर कितना बढ़ जाएगा। तो अभी हमको ये दिया है कि t इक्वल्स टू 12 हार्स, तो हमको ये पता लगाना है कि कितने बढ़ जाएंगे नंबर, ठीक है। इनिशियली क्या था, n था, तो अभी कितने बढ़ेंगे ये पता लगा के बताना है। फाइन देन, ओके। सो हम एक काम कर सकते हैं, सभी के सभी log में, पहली बात तो ये दोनों log को साथ में ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। दिस गिव्स t की जगह पे 12 लिख देंगे, तो ये क्या होगा, log x इक्वल्स टू 12 लिखेंगे तो ये होगा 12/4 log 2 प्लस log n, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 4 3 12, करेक्ट, 12 कट गया, तो यहाँ से क्या मिला, log x इक्वल्स टू 3 log 2 प्लस log n, ऐसे होगा। अब ये देख सकते हैं कि ये जो 3 है, log के पहले जो कांस्टेंट है वो 2 के पावर में जा सकता है, क्योंकि ये log का प्रॉपर्टी है ऐसा, करेक्ट। सो log x इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, log 2 क्यूब्ड प्लस log n। अब log 2 क्यूब क्या होता है, log 2 क्यूब होता है log 8 प्लस log n, ठीक है ना। अब ये जो राइट साइड में है log 8 और n, वो क्या हो जाएंगे, log a प्लस log b क्या होता है, log a भी होता है। तो ये होगा log ऑफ mod ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ 8n, ऐसे होता है, सही बात है। अब दोनों तरफ से log हटा दो, mod हटा दो, तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 8n। यानी कि हमको दिया गया था 12 घंटे में कितना नंबर बढ़ेंगे, यानी कि x का वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। क्या मिला है हमको, क्वेश्चन को देख के समझ, जो वैल्यू मिला उसको देख के समझ में आ रहा है कि x जो है 8 गुना बढ़ जाएगा। शुरुआत में n था, 12 घंटे बाद 8 गुना बढ़ जाएगा, तो ये हमको लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, देयरफॉर आफ्टर 12 hours the bacteria increases by 8 times, increases by 8 times। ये आपका आंसर है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल अंडर द अजम्पशन दैट द रेट इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन दिया है कि किसी देश का जो पॉपुलेशन है वो 60 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि ट्रिपल होने के लिए कितना साल लगेंगे। तो क्वेश्चन ये है, और आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, देखो log 2 का वैल्यू दिया है, log 3 का वैल्यू दिया है, ये शायद यूज़ होंगे इसलिए पहले से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन है उसको वेरिएबल कोई असाइन कर देते हैं, हम x ले लेते हैं। लेट x डिनोट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, x को हम पॉपुलेशन कंसिडर कर रहे हैं एट टाइम t, कोई टाइम फ्रेम के लिए पॉपुलेशन जो है x है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है कि वो डबल हो जाता है, तो वो कंडीशन में यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया है अजम्पशन, अंडर द अजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज, फिर से रेट दिया है, यानी कि x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, यानी कि कितने लोग रहते हैं उससे प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो dx बाई dt इक्वल्स टू kx होगा, जिसमें k है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये जो मिला है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नीचे चलते हैं। तो dx बाय x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और k के साथ dt को रख दिया। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर अभी इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो ये क्या होगा, dx अपॉन x इक्वल्स टू k इंटू dt, है ना। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x इक्वल्स टू k इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा t, करेक्ट, प्लस c, कॉन्स्टेंट भी लेते हैं हम। तो फिलहाल ये जो मिला है ये जनरल सोल्यूशन है, हमको लेट अस टेक इट एज 1 ले लेते हैं। हमें कुछ भी वैल्यूज पुट करने से पहले c और k का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जो इनिशियल कंडीशंस है, कहा गया है कि 60 साल में डबल होता है, लेकिन जब से गिनना शुरू किया होगा उस टाइम को हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, इनिशियली ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं व्हेन, शुरुआत में जब t 0 था, लेट x इक्वल्स टू, यानी कि पॉपुलेशन भी n। ठीक है, पॉपुलेशन का हमने n ले लिया, यानी कि स्टार्टिंग में जब शुरू किया था गिनना तो 0 टाइम पे पॉपुलेशन ऑलरेडी n थे, ऐसे मान के चल रहे हैं। वैल्यूज पुट कर दो, क्या होगा, ये होगा log x के जगह पे n, t के जगह पे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म बचेगा सिर्फ c। तो c का वैल्यू मिल गया log n, इसको पुट कर लेते हैं 1 में, तो ये क्या होगा, log x इक्वल्स टू kt प्लस log n। सही बात है। अब इससे हम 2 ले लेंगे, c का वैल्यू मिल चुका है। अब k का वैल्यू निकालना है, हमें बताया गया है कि 60 साल में डबल हो रहा है। ठीक है ना, सो वो पुट करेंगे, इफ़ t इक्वल्स टू 60 ईयर्स, x क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में n था, अब ये डबल हो जाएगा, इसको पुट करेंगे, देयरफॉर log x यानी कि 2n इक्वल्स टू k, t का वैल्यू है 60, करेक्ट, और log n ऐसे होगा। तो आप ये फिलहाल k है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ अच्छा बीच में प्लस भी है, ठीक है। तो अब ये log n जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, 60 इंटू के एक तरफ रह जाएंगे, और ये जो log n है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, log 2n माइनस log n, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा, 60 मल्टीप्लाइड बाई के इक्वल्स टू log 2n माइनस log n, यानी कि log a माइनस log b। ये क्या रूल है, log ऑफ a बाई b, ऐसा रूल है। n और n कैंसिल, तो क्या बचेगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई के इक्वल्स टू log 2, और यहाँ से k का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/60 इंटू log 2। सो बेसिकली हमको k का वैल्यू भी मिल चुका है, इसको हम पुट करेंगे 2 में। सो क्या होगा, log x इक्वल्स टू k का वैल्यू क्या है, 1/60 इंटू log 2। अच्छा ये t भी इधर है ना, तो t यहाँ लिख देते हैं, ये t है, ओके, प्लस log n।
सो अभी देख सकते हैं सिर्फ x और t बचा है, उन्हीं दोनों का रिलेशन है, ठीक है ना। आप जो भी वैल्यू पुट करोगे दूसरा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ 3। सो अभी क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है कि कितने सालों में ये ट्रिपल होगा, यानी कि t का वैल्यू नहीं मालूम आपको, t फाइंड करना है, लेकिन आपको x मालूम है, x ट्रिपल हो गया, यानी कि पहला n था, ट्रिपल हो जाएगा तो 3n हो जाएगा, है ना। तो अब ये पुट करेंगे तो t का वैल्यू मिलेगा, ये देख लो क्या होगा, x के जगह पे हम पुट करेंगे 3n, t हमको पता नहीं है, सो t अपॉन 60 log 2 प्लस log n, है ना। अब ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा ये log n को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये जो log n है लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये होगा log 3n माइनस log n इक्वल्स टू t बाई 60 मल्टीप्लाइड बाय log 2। अब ये लेफ्ट साइड में log a माइनस log b, यानी कि क्या होगा, log a बाय b ऐसे होगा, इक्वल्स टू t बाई 60 log 2। ये n और ये n कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मिलेगा log ऑफ 3 इक्वल्स टू t अपॉन 60 log ऑफ 2 ऐसे मिलेगा, सही बात है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको log 3 और log 2 का वैल्यू दिया है, उनको पता था ऑलरेडी ये यूज़ होगा इसलिए दिया है, तो अप्लाई कर लेंगे। हमको दिया है log 3 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू क्या है 1.0986 इक्वल्स टू t अपॉन 60, log 2 का वैल्यू दिया है 0.6912, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये 60 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0986 और ये वाला वैल्यू जो है डिवाइड कर देंगे 0.6912 इक्वल्स टू टी, यानी कि सब रीअरेंज करने के बाद जो मिला है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी मिलेगा वो आपका टाइम होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं उसे, तो क्या होगा, ये 60 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा दोनों नंबर, 3 इंटू 0.3 देन 19, 3 6 आर 18, 3 6 आर 18, 3 2 आर 6, डिनोमिनेटर में 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 0 4, कुछ इस तरीके से होगा, इक्वल्स टू टी। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू कुछ 95.3646 कुछ इस तरीके से मिला है। वैसे भी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू, तो 95.36 ईयर्स ऐसे बोल सकता हूँ। तो जैसे हमको पता चला था कि 60 साल में डबल हो रहा, तो 95.36 ईयर्स में ये ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे हमको आंसर मिला है। तो फाइनली लिख देंगे, therefore the population triples in 95.36 years। ओके, सो दिस इज योर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्रीज टू 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। सो बेसिकली ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो पॉपुलेशन के बेस पे था, ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बेस पे है। यहाँ पर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये लॉ कहता है अगर थीटा बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी यानी कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इंसान का बॉडी हो उसी को बॉडी बोलेंगे, कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसका टाइम के हिसाब से जो ठंडा होगा वो किस तरीके से होगा, ये हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताता है। तो क्योंकि ये टेम्परेचर का चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम डी थीटा अपॉन डी टी लेंगे, इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमको ये जो थीटा नॉट है ये हमको समझना है कि ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है, फाइन, जो कि हमारा 25 डिग्रीज जो दिया है ना वो रूम टेम्परेचर है, थीटा नॉट होगा वो, फाइन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है ना, ठंडा हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। नीचे चलते हैं, तो हमको थीटा नॉट दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। और हमको बताया गया है कि उसका बॉडी जो है ठंडा हो रहा है आधे घंटे में 80 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच चुका है, करेक्ट। फाइन देन, तो सबसे पहले हम ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करेंगे, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट तो 25 है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो थीटा वाला जो टर्म है वो डी थीटा के पास ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के है, इसके साथ डी टी को ले जाते हैं। वेरिएबल सेपरेट हो गए, बस आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, करेक्ट। अब ये क्या होगा, देखो ये जो थीटा माइनस 25 है ये डिनोमिनेटर में है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है और 25 कांस्टेंट है तो 0 होगा। तो बेसिकली ये जो भी है ये कुछ इस तरीके से है ना, थीटा माइनस 25 डी थीटा। थीटा माइनस 25 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है जो कि न्यूमरेटर में है, ठीक है। और यहाँ पर है के डी टी। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस 25 माइनस के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी प्लस सी, ठीक है। तो ये जो मिला है इसमें सी आपको दिखाई दे रहा है, जनरल सॉल्यूशन है, इसको मान ले लेते हैं। अब हम यूज़ करेंगे जो हमको कंडीशंस दिया है। क्या कहा है कि आधे घंटे में बॉडी का टेम्परेचर 80 से लेकर 50 तक आ गया, यानी कि जब शुरू किया था कैलकुलेट करना टाइम 0 पे, तब बॉडी का टेम्परेचर क्या था, तब बॉडी का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो थीटा के जगह पे हम 80 लिखेंगे और टी के जगह पे 0 लिखेंगे, तो हमको सी का वैल्यू मिल जाएगा। क्या होगा ये, लॉग ऑफ 80 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू सी। सो लॉग ऑफ 80 माइनस 25 ये होगा लॉग ऑफ 55। तो सी का वैल्यू मिला है लॉग ऑफ 55, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे 1 में पुट करेंगे तो सी के जगह पे हमको लिखना होगा लॉग 55। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस लॉग ऑफ 55, इस तरीके से होगा, करेक्ट। अब हमको दूसरा कंडीशन ये है कि आधे घंटे में वो 50 डिग्री तक पहुंचा है, देयरफॉर व्हेन टी इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स, करेक्ट। 30 मिनट्स, आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स हम ऐसे कंसिडर करते हैं। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, टेम्परेचर पहुँच गया आधा घंटे बाद 50 डिग्रीज पे, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे, तो थीटा के जगह पे 50 लिखेंगे तो ये क्या होगा 50 माइनस 25, ये बचेगा 25। टी के जगह पे 30 तो ये होगा माइनस 30 के, करेक्ट ना, डायरेक्ट भी वैल्यूज मैंने अप्लाई कर दिया है। और ये है लॉग ऑफ 55, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो देखो क्या मिल रहा है, ये होगा लॉग ऑफ 55 माइनस लॉग ऑफ 25 इक्वल्स टू 30 के। क्या कर दिया, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में और इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, ठीक है। सो लॉग 55 माइनस लॉग 25 हो गया और ये माइनस 30 के पॉजिटिव 30 के हो गया। लॉग ए माइनस लॉग बी रूल यूज़ करेंगे तो ये होगा लॉग 55 बाय 25 इक्वल्स टू 30 इंटू के। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये होगा लॉग ऑफ, ये 11 होगा ना, 5 11 सर 55 और ये 5 5 सर 25, तो ये क्या होगा इक्वल्स टू 30 के। इसमें से k का वैल्यू क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू 1 बाई 30 लॉग ऑफ 11 बाई 5, इस तरीके से k का वैल्यू मिलेगा, सही बात है। अब इसको हम पुट करेंगे, ये जो हमको जो भी मिला था इससे ऊपर यहाँ पर, इसको 2 ले लेंगे और इसको पुट करेंगे 2 में, पुट इन 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ से मिला था लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस के तो ये है ना 1 बाय 30 लॉग 11 अपॉन 5 और ये भी माइनस के साथ था और यहाँ पर t था जो मैं के टी जो था उसको t को हमें अप्लाई करना पड़ेगा,
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो t है, करेक्ट, और साथ में प्लस log 55 प्लस log 55। इसको हम सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं थीटा और t के फॉर्म में आ चुका है सब कुछ, फाइन। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है कि 1 घंटे में बॉडी का टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा। सो t हमको दिया हुआ है 1 घंटा 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स, और हमको बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो ये होगा log ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू टी के जगह 60 लिख देंगे, तो ये होगा 60/30 log ऑफ 11/5 प्लस log ऑफ 55। ये देख लो, ये 0 और 0 कैंसिल, 3 2 सर 6, ठीक है। तो ये होगा log ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस ये जो 2 यहाँ पर बचेगा ये पावर में चला जाएगा log के अंदर, तो 11 स्क्वायर्ड अपॉन 5 स्क्वायर्ड हो जाएगा प्लस log 55, फाइन। तो ये क्या होगा देखो, log ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस log ऑफ 11 का स्क्वायर्ड होगा 121, 5 का स्क्वायर्ड होगा 25 प्लस log ऑफ 55। नीचे चलते हैं, यहाँ से देखो क्या मिलेगा, log ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू log ऑफ 55 माइनस log ऑफ 121/25। सो ये होगा log ऑफ a बाई बी यानी कि 55 डिवाइडेड बाई 121/25, ठीक है। सो दोनों तरफ से log और मॉड हटा दो तो बचेगा थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू 55। ये डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 25/121, सो ये होगा 11 5 सर 11 11 सर, इस तरीके से होगा। अब यहाँ से देखो ये 25 को हम राइट साइड में ऐड कर देंगे तो होगा 5 × 25/11 प्लस 25, ऐसे होगा। नीचे चलते हैं, सो यहाँ से देखो थीटा इक्वल्स टू 5 × 25 ये होगा 125, ठीक है, अपॉन 11 प्लस 25। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 125 प्लस 11 × 25 ये होगा 11 5 55 5 2 75, ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना होगा, ये होगा 400/11, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 11 3 सर 33, करेक्ट, यहाँ से बच गया 7, 11 6 सर 66.36, ओके। सो थीटा इक्वल्स टू 36.36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो बॉडी 80 डिग्री से शुरू हुआ था, आधा घंटे बाद 50 पे पहुंचा, 1 घंटे बाद इतने टेम्परेचर पे पहुंचेगा 36.36 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर आफ्टर 1 आवर the temperature of the body is 36.36 degree Celsius. So this is the answer. फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ इनिशियली देर वर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर। सो बेसिकली ये फिर से पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है, वो उसके नंबर जितना प्रेजेंट है उससे प्रोपोर्शनल है जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, और आपको बताया गया कि इनिशियली 1000 बैक्टीरिया था, यानी कि शुरुआत में जब शुरू किया था कैलकुलेट करने के लिए तब कितना बैक्टीरिया था, 1000 था, और 1 घंटे में जो है डबल हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि 2.5 घंटे में 2.5 आवर्स में कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, नंबर क्या होगा, फाइन। तो सबसे पहले हम असाइन करेंगे x किसे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को। लेट x बी नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम t। अगर टाइम को हमने t लिया है तो उस टाइम पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, x। सो देयरफॉर रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि dx/dt, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आप रेट की बात करते हैं तो डेरिवेट करने का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या कहते हैं, ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ, ये प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट यानी कि x के साथ। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं कांस्टेंट
इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा तो कांस्टेंट को मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा k क्या है, k है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब जो मिला है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करेंगे तो ये होगा dx, ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और k के साथ dt ले जाएंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ क्योंकि वेरिएबल जो है सेपरेट हो चुके हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा देख लो। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1/x का log x, k इंटू dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, ऐसे आ जाएगा। ये जनरल सोल्यूशन है, आपको कंडीशंस पुट करने पड़ेंगे। ठीक है, कहते हैं कि शुरुआत में 1000 बैक्टीरिया थे, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब शुरुआत में हमने गिनना शुरू कर दिया था, जब t जब 0 था तो हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना लेंगे, 1000, ये दिया गया है। तो वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा देखो, log ऑफ 1000 इक्वल्स टू, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, t है इसलिए, तो ये होगा c। तो c कितना मिल गया, log ऑफ 1000। अप्लाई कर लेंगे 1 में, पुट इन 1, तो ये होगा log ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस log ऑफ 1000। ठीक है, अब इसको हम 2 ले लेंगे और बताया गया है कि 1 घंटे में डबल हो जाता है। ठीक है, तो अभी दूसरा कंडीशन लेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा है, तब नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है, यानी कि 1000 से ये 2000 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा, log ऑफ x के जगह पे आएगा 2000 इक्वल्स टू k इंटू टी, टी तो 1 है तो ये होगा k प्लस log ऑफ 1000। अब दोनों log को साथ में ले लो, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इस तरफ, तो log ऑफ 2000 माइनस log ऑफ 1000 इक्वल्स टू k। अब ये log a माइनस log b, ये क्या होगा, log a अपॉन b इक्वल्स टू k, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, log 2, है ना। सो यहाँ से क्या मिलेगा, log 2 इक्वल्स टू k। अब इसे अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2, तो ये क्या होगा देखो, log ऑफ x इक्वल्स टू k के जगह पे log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस log ऑफ 1000। तो इस तरीके से हमको जो इक्वेशन मिला है, इसमें आप देख सकते हैं t और x के अलावा और कोई भी अननोन नहीं है, यानी कि जैसा वेरिएबल्स के इक्वेशन हमको चाहिए था वैसा मिल चुका है। अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे। हमको बताया गया है कि 2.5 घंटे बाद, टाइम दिया गया है 2.5 घंटा, राइट, व्हेन t इज इक्वल्स टू 2.5 लिख सकते हैं ना, 2.5 को 2.5 हार्स, हमको चाहिए कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो ये हमको पता नहीं है। ठीक है, फाइन, देन अप्लाई करेंगे तो ये log x, तो log x ही रहेगा क्योंकि x के वैल्यू नहीं पता हमको, log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, सो 2.5 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 2.5 करेक्ट, प्लस log ऑफ 1000, सही बात है। अब ये 2.5 जो है 2 के पावर में जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा देख लो, ये होगा log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ 2 पावर 2.5 प्लस log ऑफ 1000। ठीक है, अब ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b हुआ है, जो कि log ऑफ a भी हो जाएगा। सो log ऑफ a है 2 पावर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, करेक्ट, log ऑफ a प्लस log ऑफ b होता है log ऑफ ab। अब दोनों तरफ से log और mod हटा दो, सो x इक्वल्स टू 2 पावर 2.5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 0.5 यानी कि हाफ, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब 2 स्क्वायर तो पता ही है कितना होता है, कितना होता है, 4 होता है ना, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 पावर हाफ यानी कि ये होता है √2, करेक्ट, और साथ में हमें दिया है 1000। अब √2 का भी वैल्यू दिया है हमको, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ था
1.414 दिया हुआ है, तो मैं वो अप्लाई कर दूंगा। जब तक क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा तब तक आपको देंगे नहीं, ठीक है ना। दिया है यानी कि यूज़ होगा ज़रूर। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और वैसे भी 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट है ये 1000 के साथ सेटिस्फाई होकर डेसिमल हट जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1414। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा, 4 4 16, 1 4 1 4 और ये होगा 5, 4 4 16 और ये होगा 5, ठीक है। सो ये मिला है 2.5 घंटे बाद कितना नंबर होगा बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 2.5 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा, 5656। दिस इज द आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स मास ऑफ 0.5 ग्राम्स। नाउ बेसिकली ये क्वेश्चन तीसरा टाइप वाला है, ये डीके वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट देता है। आपको तो पता ही होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो उसके अंदर से रेडिएशन निकलता है, तो इसलिए उसका मास जो है कम होता जाता है, ठीक है, कंटिन्यूसली। उसमें से अल्फा बीटा गामा रेस एक्स रेस वगैरह वगैरह जो भी निकल सकते हैं निकल जाते हैं, तो उसका मास कम हो जाता है। तो बेसिकली उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो कोई आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, उसका मास आपको बताया नहीं है, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे m। लेट m be the mass of radioactive element at टाइम t, ठीक है। टाइम t पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका मास m है, ठीक है। अब जो कंडीशन दिया है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि उसका मास को आप टाइम से डेरिवेट करोगे तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मिलेगा। डिसइंटीग्रेशन यानी कि वो कम हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए डिसइंटीग्रेशन, या फिर कभी कभी डीके वर्ड भी यूज़ होता है, डिकम्पोजिशन वर्ड भी यूज़ होता है। तो ये तीनों वर्ड सेम है, डिसइंटीग्रेशन, डीके, डिकम्पोजिशन, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या बोला है, प्रोपोर्शनल बोला है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इस मास, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन जब आप कांस्टेंट लोगे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। अब नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो ये k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कई बार ये नेगेटिव साइन यहाँ पर भी लेते हैं -m करके, वन एट द सेम, बेसिकली आप यहीं पर पहुँचोगे, ठीक है। फाइन देन, तो ये आपको जो मिला है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। आप m को यहाँ ले आ जाओ, -k को वहीं रहने दो, dt को वहाँ ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, आपको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फाइन। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/m विथ रिस्पेक्ट टू m, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। 1/m का होगा log m इक्वल्स टू -k इंटू dt का होगा t प्लस c। सो बेसिकली ये क्वेश्चन t और m का है, ठीक है ना, टाइम और मास का है। फाइन, तो इसको हम पहले 1 ले लेंगे, k और c का वैल्यू निकालना है। आपको बताया कि इनिशियली क्या इसका वेट था, आपको बताया गया कि इनिशियली ये 1.5 ग्राम का था, है ना। तो यानी कि व्हेन इनिशियली, यानी कि जब टाइम 0 है तब मास कितना था, 1.5 ग्राम, ठीक है, ये जी है। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई कर लो वैल्यू, तो ये होगा log ऑफ 1.5 इक्वल्स टू, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, t 0 है, तो c का वैल्यू मिल गया 1.5, इसको पुट कर लेते हैं 1 में, तो ये क्या होगा, log ऑफ m इक्वल्स टू -k इंटू टी प्लस log ऑफ c यानी कि 1.5, इसको 2 ले लेते हैं, अपडेट हो चुका है इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि आपको टाइम पता लगाना है कि कितने टाइम में जो उसका मास है वो 1.5 ग्राम से लेकर सीधे 0.5 ग्राम तक पहुंचेगा। तो यानी कि यहाँ पर टाइम का आपको वैल्यू चाहिए। अच्छा, k आपको मिला नहीं है, ठीक है ना, तो आपको k के फॉर्म में आंसर मिलेगा, ठीक है।
ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये होगा log ऑफ 0.5 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस लॉग ऑफ 1.5, ठीक है। अब दोनों लॉग एक साथ ले लेंगे तो ये क्या होगा, k इंटू टी, इसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। लॉग ऑफ 1.5 माइनस लॉग ऑफ 0.5, तो ये होगा k इंटू टी लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो ये होगा लॉग ऑफ a अपॉन b, ठीक है। ये सॉल्व होगा, आपको मिलेगा 3। सो यहाँ से k इंटू टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 मिला हुआ है। तो यहाँ से आपको टाइम चाहिए था, राइट। तो k को आप राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, होगा लॉग ऑफ 3 अपॉन k। तो ये है आपका टाइम जो आपको चाहिए था। इतने टाइम में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसका मास 1.5 ग्राम से लेकर 0.5 ग्राम तक पहुँचेगा। अब आप सोच रहे होंगे k में कैसे आ गया, गलत है। नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। k का वैल्यू के लिए एक और कंडीशन ज़रूरत पड़ती है, वो तो हमको दिया नहीं है, तो आपका आंसर k के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। Initially there are 25 grams of certain substance and 2 hours later it is found that 9 grams are left. Find the amount left after 1 more hour. So basically ये भी rate of decay वाला क्वेश्चन है। देखिए पिछले क्वेश्चन में डिसइंटीग्रेशन दिया था, यहाँ पर डीके दिया है। ऐसे ही कभी डिकम्पोजिशन भी देते हैं, तो तीनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई सब्सटेंस है जो धीरे धीरे कम होता है, टाइम के हिसाब से उसका मास कम होता है, ठीक है। सो इनिशियली मतलब शुरुआत में 25 ग्राम था, फिर 2 घंटे बाद देखा गया कि सिर्फ 9 ग्राम बचा है। तो पूछ रहे हैं कि अगर एक और घंटे के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाए तो ये कितना कम होगा, ठीक है। सो सबसे पहला मास कंसिडर करेंगे। मास नहीं बोलेंगे, अमाउंट प्रेजेंट बोला है, तो जो अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम x ले लेते हैं। लेट x बी द अमाउंट प्रेजेंट ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, एट टाइम t, यानी कि टाइम t पे x अमाउंट प्रेजेंट है, हमको पता नहीं हो, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया है, देयरफॉर रेट ऑफ डीके यानी कि dx बाय dt हम लेंगे। ये रेट ऑफ डीके है, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट, तो ऐसे होगा। तो यहाँ से रेट ऑफ डीके होने की वजह से जो कांस्टेंट आएगा उसको हम नेगेटिव में लेंगे, सो माइनस kx ऐसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे k क्या है, k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। नीचे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, k को वहीं रख दिया, dt को वहाँ ले चले गए। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो अगला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो ये क्या होगा, इंटीग्रेट करने पे 1/x dx माइनस k और ये dt, ओके। 1/x का होगा log ऑफ x इक्वल्स टू माइनस के, dt का इंटीग्रेशन होगा t प्लस c, ऐसे होगा। अब ये एक्चुअली x और t का क्वेश्चन है, तो c और k का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियली यानी कि शुरुआत में कितना अमाउंट बचा था, 25 ग्राम्स था। यहाँ लिख देते हैं व्हेन t इक्वल टू 0 कितना बचा था, 25 ग्राम्स था। सो ये अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, log ऑफ 25 इक्वल्स टू k इंटू टी का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा। c का वैल्यू मिल गया, c इक्वल टू log 25, तो इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। सो ये क्या होगा, log ऑफ x इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस c क्या होगा, log ऑफ 25, है ना। अब चलते हैं अगले कंडीशन में, इसको पहले 2 ले लेते हैं ना, ओके। अगला कंडीशन है कि 2 घंटे बाद सिर्फ 9 ग्राम बचा है, व्हेन t इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। x कितना बचा था, सिर्फ 9 ग्राम बचा था। तो ये अप्लाई कर देते हैं, ये क्या होगा, log ऑफ 9 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू 2 है प्लस log 25। अब दोनों log को साथ में ले लेंगे, तो ये नेगेटिव टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर होगा log
25 माइनस log ऑफ 9, तो ये क्या होगा log ऑफ 25 अपॉन 9, करेक्ट ना। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है, ठीक है। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 को शिफ्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये k का वैल्यू हमको मिलेगा। अब इसको हम पुट करेंगे 2 में, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x, k का वैल्यू यहाँ से मिला है माइनस के टी, राइट, माइनस k का वैल्यू लिख देंगे 1/2 log ऑफ 25 बाई 9 इंटू टी मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, प्लस log ऑफ 25, फाइन। अब यहाँ पर देखते हैं आपको जो मिला है वो t और x का इक्वेशन मिला है, इसमें हमको पुट करना है, क्या पुट करना है, बोलते हैं कि एक और घंटा छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 1 मोर हार, यानी कि इस बार क्या है, t जो है पहले से 2 हार्स हो चुके हैं, 1 मोर हार, तो 1 नहीं लेना आपको, 2 + 1 3, ठीक है, ये ट्रिकी है, आपको समझना है, बहुत लोग 1 लेके चले जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं, एक और घंटा एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 2 + 1 3, तो t का वैल्यू 3 लेना है और हमको चाहिए x का वैल्यू पता लगाना है कि कितना बचा है 3 घंटे बाद, ठीक है। तो ये होगा log ऑफ x इक्वल्स टू माइनस t है 3/2 log ऑफ 25/9 प्लस log ऑफ 25, ठीक है। अब ये राइट साइड में जो भी log वगैरह है उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, नेगेटिव साइन रहने दो यहाँ पर, ये क्या होगा, देखो log ऑफ 25/9 इसका पावर 3/2 प्लस log ऑफ 25, क्या किया, ये जो 3/2 है ये log के अंदर जो भी है उसके पावर में चला गया, ये प्रॉपर्टी है log का, ठीक है। अब ये क्या होगा, log ऑफ x इक्वल्स टू, ये log a माइनस log b, तो ये क्या होगा, log ऑफ a बाई b, a है 25 डिवाइडेड बाई b है 25/9 पावर्ड 3/2, ठीक है। अब दोनों तरफ से log और mod हटा दो, तो देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 25/9 पावर 3/2। सो बेसिकली इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 9/25 पावर्ड 3/2, जो कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9/25 मल्टीप्लाइड बाय √9 √25, ठीक है। ये जो 3/2 है उसको मैंने इस तरीके से अलग किया, ये चीज़ को याद रखो, यहाँ मैं रफ में बता देता हूँ, जो x पावर 3/2 होता है उसको आप x√x ऐसे लिख सकते हो, तो यही मैंने किया, 9/25 जो है 9/25 पावर 3/2 है, उसको मैंने 9/25 अलग ले लिया और √9/25 अलग ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 25 और 25 तो कैंसिल हो गया, 9 और ये √9 मतलब 3 होगा और √25 मतलब 5 होगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, ये होगा 27/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25.2 5.4, यानी कि x का वैल्यू मिला है 5.4 ग्राम्स, यानी कि एक और घंटा उस सब्सटेंस को छोड़ दिया जाए, यानी कि टोटल 3 हार्स छोड़ दिया जाए तो सिर्फ इतना ही इसका सब्सटेंस का अमाउंट बचेगा, ठीक है। फाइनली आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर आफ्टर one more hour amount of substance left is 5.4 grams, 5.4 grams, that's it, this is the answer। सो इसी के साथ ये वीडियो को स्टॉप करेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।